हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और अभी जो है यानी कि 29 नवंबर से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली अभी काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग से रिलेटेड ही इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं, जिनमें आप सबके बहुत सारे कमेंट रहते हैं, आप सब कंफ्यूज्ड रहते हैं क्या करें नहीं करें। तो उन्हीं के लिए जो है ये वीडियो है। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे और फिर भी बता दूं मैं किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अभी आप लोग सब काउंसलिंग करने वाले हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि काउंसलिंग में क्या करना है। काउंसलिंग में क्या होता है कि हम 30 कॉलेज चूज कर सकते हैं, जिसमें जो है ऊपर हम 15 कॉलेज मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। और देखिए, मैक्सिमम 30 कॉलेज चूज कर सकते हैं, मिनिमम 5 कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मान लीजिए 30 करना है तो ऊपर का पहले 15 कॉलेज सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट का और 15 सेलेक्ट करना है प्राइवेट का। ओके, तो मान लीजिए आप सब सोचते हैं कि दी अगर हम जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट भी सिलेक्ट करें और प्राइवेट भी करें और मान लीजिए पहले ही मेरिट लिस्ट में अगर मेरा गवर्नमेंट ना कर मेरा प्राइवेट कॉलेज आ गया, तब हम क्या करेंगे? तब तुमको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, क्या सच में जो है गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में नाम आ जाएगा? जिससे मैंने अपना काउंसलिंग किया था पिछले साल तो 15 कॉलेज डाल दिया था। बट ऐसी गलती मत कीजिएगा अगर आपको दूर में नहीं लेना है एडमिशन। तो ऐसा भी हो सकता था कम नंबर होने के कारण कि मेरा 15 नंबर पे बहुत स्टूडेंट मेरे कॉलेज में आए, बोल रहे थे कि मेरा 15 नंबर पे एक कॉलेज का नाम था फिर भी इसमें आ गया, इसलिए क्योंकि इसका कट ऑफ कम गया। तो बट आप ये चाहते कि हमको बस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे बिहार के किसी भी कॉलेज से हो, तब आप 15 का 15 डाल दीजिए। अगर नहीं आप चाहते हैं कि हमें उसी कॉलेज में जिसमें हम चाहते हैं और दूर का नहीं चाहिए, तो आप उसी कॉलेज का डालिए जिसमें आप चाहते हैं, जैसे अपने होम के डिस्ट्रिक्ट का और अगल बगल का डालिए। और चाहते हैं कि हमें दूर वाला में नहीं नाम एडमिशन कराना तो मत ही डालिए। अगर आप चाहते हैं कि दूर का हो पास का बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप डाल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, दूर हो पास हो, कहीं 2 साल रहना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली 20,000 ही एडमिशन में लगते हैं और आपको 2 साल इतना सस्ता में करना है तो ऑब्वियसली क्लास करना पड़ता है, तो जिसके कारण आपको रहना ही है। तो अगर गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो कहीं से हो कर लीजिए आंख बंद करके, नहीं तो नजदीक में करना तो प्राइवेट से कर लीजिए। तो साढ़े नहीं देना, अगर जिनको करना है कहीं से भी उसका वो 15 का 15 दे दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हम कहीं दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। हमारा तो क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए काउंसलिंग का आई थिंक 11 दिसंबर को हमारा शायद पहला मेरिट लिस्ट आएगा, इसे डेट दे दिया गया और आज से स्टार्ट है। तो क्या करना है, आप सबके क्वेश्चन क्या थे कि जैसे मैं 15 कॉलेज डाली थी गवर्नमेंट, उसके बाद मुझे मान लीजिए कि मुझे अगर गवर्नमेंट कॉलेज मेरा उसमें से कोई नहीं मिला तो मैं जिस प्राइवेट कॉलेज में चाहती हूँ कि मेरा उसी प्राइवेट कॉलेज में तो मैंने उस प्राइवेट कॉलेज को पहले स्थान पे रखा और उसके बाद 3-4 मतलब 5 भी डाली, शायद 3 या 4 ही प्राइवेट कॉलेज डाली थी जो दरभंगा जिला के ही थे और आसपास के थे, दूरी के हिसाब से जो सबसे नजदीक थे, तो मैंने वो डाला था। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है। पहले आपका एग्जाम जो है वो 16 से 19 दिसंबर तक होने वाली थी, जो रद्द हो चुका है। अभी इसका एग्जाम जनवरी 2nd वीक में होने की जो है वो आशंका है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, आपको पर्याप्त समय मिला है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। लेकिन एक बात, आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी लगाए हैं या फिर आप लगाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे प्रैक्टिस सेट पिछले एग्जाम पैटर्न पर बने हैं और बहुत सारे तो अपडेटेड भी नहीं है और वे लोग सिर्फ एक नया सॉल्व्ड पेपर लगा के अपनी किताबों को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस प्लस किया, यानी कि जोड़ा है। जो प्रीवियस बीपीएससी टीआरई हुए हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 री एग्जाम के पीवाईक्यू, उनसे रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा पहला मेरिट लिस्ट में क्या हुआ, नाम ही नहीं आया। मैं बहुत सैड हो गई, बहुत सैड हो गई, क्योंकि मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत सैड हो गई और उसके बाद क्या कर सकते, मतलब किसी में नहीं आया, मेरा प्राइवेट में आया। मैंने सोचा कि मेरे इतने नंबर हैं, गवर्नमेंट में नहीं है तो कम से कम प्राइवेट ही तो दे देता।
तो फिर दूसरा मेरिट लिस्ट आया, तो उसमें मुझे पहला नंबर पे जो कॉलेज था गवर्नमेंट का वही कॉलेज मिला, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट पे थोड़ा नंबर जो है वो कम हो चुका था। मतलब वो जो क्या कहते हैं कट ऑफ जो होता है वो पहले मेरिट लिस्ट की अपेक्षा थोड़ा कम गया, क्योंकि पहले मेरिट लिस्ट में ईवीसी में लड़कियों का साइंस का जो है वो 83 चल गया था कट ऑफ मेरे इस कॉलेज का। अच्छा है मैंने दूसरा नंबर पे दिया था उसका भी कट ऑफ जो वो 83 ही गया था, लास्ट तक उसका 83 गया था किला घाट का, और बैट माधोपट्टी का तो लास्ट आई थिंक ईबीसी में बहुत कम गया था, मुझे उतना याद नहीं है, तो मेरा हो गया। और तीसरा मेरिट लिस्ट भी निकलेगा तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना, आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज डालना है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, ये तीनों जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए ही निकलता है। तब ये मत सोचिए मेरा पहला में नहीं हुआ तो दूसरा मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में 3 मेरिट लिस्ट में नाम एडमिशन होते हैं। ओके, तो आपको टेंशन, आपको प्राइवेट में नहीं आएगा, आपको आना होगा तो आपको जो है वो गवर्नमेंट में ही आएगा, नहीं आना होगा तो आपको प्राइवेट में नहीं आएगा। जब तक आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में नाम नहीं आने वाला है, या तो आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं आना होगा तो किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सरकारी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन है वो निपटा जाता है। उसके बाद जो होता है, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एडमिशन नहीं लेते, जैसे उसके नंबर है बहुत सारे, जैसे कमेंट आ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना, मुझे प्राइवेट से ही करना है क्योंकि मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें क्लास करनी पड़ती है। तो बहुत लोग क्या होते हैं एडमिशन नहीं लेते। तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनमें कुछ सीटें बच जाती है, सभी कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें बचता ही है, तो फिर वो लिस्ट भी निकाला जाता है, जो सीटें बचता है सभी कॉलेज निकालता है, और उसके बाद वो फिर कट ऑफ निकालता है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स के लिए भी ऑनलाइन करना पड़ता है। अगर आपको स्पोर्ट्स से एडमिशन कराना है कॉलेज में तो फिर क्या करना है, आपको अपना नंबर देखना है और स्पोर्ट का कट ऑफ देखना, उसके हिसाब से आपको जो है फिर से शायद ऑनलाइन कराना होता है और उस कॉलेज का नाम चूज करना था। स्पोर्ट के लिए फिर से ऑनलाइन करना ही पड़ता है स्पोर्ट के लिए, तो स्पोर्ट्स एडमिशन होता है। तो 4 राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट में और स्पोर्ट्स एडमिशन होता है उसमें, इतना में गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा निपटारा हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेज की बारी, तब आपका एडमिशन हो, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं हो तो इसलिए प्राइवेट में होगा ही। उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों का ये जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम सरकारी गवर्नमेंट दोनों डालते तो मेरा प्राइवेट में ना जाए, नहीं आएगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा क्योंकि अभी डीएलएड से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी कि एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे क्या होता है ऐसा, क्योंकि मैं खुद अभी डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस पे मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं अभी खुद करी हूँ तो मैं जैसे जैसे देखी हूँ वैसे वैसे बताया, कोई बताया नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को जानकारी देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।